अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज है 9 अगस्त और ये व्लॉग ना मैं दोपहर के टाइम पे शूट कर रही थी और इसे देखो ये सो के उठा था और सीधा बाहर आया है खेलने के लिए और मट्टी में जाके बैठा। तो वैसे चिल्ला रही थी कि मट्टी में से उठ मत खेलने तो मारूंगी, तो वो उल्टा मेरे पे मट्टी फेंक के मार रहा था। ऐसे एक कुर्सी विर्सी पे डाल डाल के फिर एक कुर्सी ख़राब कर देता है और मेरे आंख पे भी मार रहा था। उसे अंदर उठा के लेकर आई, फिर भी देखो कैसी मस्ती कर रहा है। अंदर भी पूरा पानी गिरा के डाला, वो पानी पूछते बैठी थी मैं। बिल्कुल सुनता नहीं, अल्लाह बहुत परेशान करता है। उसके पीछे ना ऐसे भागना पड़ता है कि पूछो मत, एक ना एक को तो रहना ही पड़ता है, अदरवाइज ना ये लड़का इतनी शैतानियाँ करता है ना कि पूछो नहीं। तो यहाँ पे ना कुछ 4 बज रहे होंगे शाम के और हम लोग ना फल खा रहे थे। तो उसे एप्पल पसंद है, जाके फ्रिज में से लेकर आया काटने के लिए। उसे काट के दी तो अनार भी लेकर आए, वो भी छिलके हम लोग खाते बैठे। एप्पल खाता है, उसे छिलका निकाल के दो ना वो अच्छे से खा लेता है, पर अनार है ना वो मुंह में लेता है, चूसता है, उसके जो बीज रहती है ना वो थूक देता है, फिर वापस दूसरी बीज मुंह में लेता है, उसको ऐसा मतलब चूसता है और फेंक देता है। और ये देखो खाते खाते बाहर आ गया वापस और नंगे पैर ही घूमने को मांगता है, बस नंगे पैर इधर उधर भागते रहता है। तो उसे चप्पल लेकर आई पहनाने के लिए, तो मुझे बोलता है तू तेरी पहन चप्पल, ऐसा ही लड़ गए। तो उसे चप्पल पहनाते पहनाते उसकी इतनी मस्ती, तो देखो मेरे को उल्टा हाथ दिखा के ऐसा दिखाते मारूंगा कर। मुझे बोलता है तू भी चप्पल पहन चल जाएगा करके। तो मैं भी चप्पल पहन के चली उसके साथ में, और पता है कहाँ लेके जाने वाला है मुझे, अपने दोस्त के घर पे। बस उसको उसका एक घर और उसको हमारा एक घर, वो ये दोनों का यही चालू रहता है दिन भर, उसके घर से मेरे घर, मेरे घर से उसके घर पे। मुझे कैसे सुला रहा है उसको, मैं बोली मुझे सुला, तो अल्लाह अल्लाह करा रहा है और उठा भी दिया। ज़रा अपने पास इसको रखता नहीं, ना मांडी पे ना अपने बाजू में, उसको बस खुला रहने की आदत है। यहाँ पे आज भाजी पाला मतलब आज मार्केट था, तो फिर सब्ज़ी वगैरह आई थी, तो वही साफ़ करते बैठे थे। तो मैं भी थोड़ा करते बैठी, क्या करूँ फिर वहाँ पे जाके बैठना ही था। और ये उनका लड़का है, बहुत मस्ती करते दोनों जन, बहुत शरारत करते। काम तो सुबह में ना हमारे जल्दी हो जाते हैं, पर जो बच्चे के साथ ड्यूटी है ना वो तो ख़त्म ही नहीं होती। क्या करें यार, सुबह से लेकर रात तक उनके पीछे भागना ही रहता है। नींद भी मिलती नहीं है, अच्छे से होती भी नहीं है, और ऐसा लगता है बस लेटे रहो, इधर उधर आड़े पड़े रहो, इसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ता है। आग लगे तो फिर इसकी मस्ती चालू हो जाती है, कुछ ना कुछ कांड करता रहता है। अभी भी देखो मैं शाम के बर्तन लगा रही थी और खिलौना छोड़ के बर्तन के साथ ही खेलने में बिजी था, और बैट लेके भाग गया बाहर। निस्ता बाहर बाहर बाहर, इसके पीछे ना ऐसे पागल हो गए ना सब कि सुनता चल। इसको खुला मैदान मिल गया है बाहर खेलने के लिए, तो अपना सामान लेता है और चल पड़ता है खेलने। मुंबई जाओगे तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे ना मैं शाम के बर्तन लगा रही थी जगह पे, जो चाय के और खाने के बर्तन होते हैं वो धो के लगा रही थी। उसके बाद मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो हमारे यहाँ पे ना शाम में जल्दी खाना बनाने ले लेते, 5 साढ़े 5 बजे तक चाय वगैरह पी के सब हो जाता है। फिर चावल चढ़ा देते एक साइड में, और फिर सालन सूखा भाजी वगैरह जो भी है वो चढ़ाते, क्योंकि मगरिब से पहला मतलब नमाज़ पढ़ने रहती, तो मगरिब से पहले सब करके हम लोग हट जाते साइड में। तो फिर 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लेते। तो यहाँ पे ना मैं बटाटे की भाजी बना रही थी, तो मैंने सिंपल से बटाटा कट किया और उसे पानी में डाल दी ताकि वो काले ना पड़े, और कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पे। उसके बाद मैंने प्याज वगैरह काट के ऐड कर दी थी। मैंने यहाँ पे हल्दी वगैरह मतलब पीली वाली भाजी नहीं बनाई थी, लाल वाली बनाई थी, जो मसाला डाल के सिंपल सी मैंने इसमें हींग और जीरा डाली थी, और उसके बाद कड़ी पत्ता प्याज बस और लाल मसाला डाल के बटाटे की भाजी बनाई थी। और इसमें लास्ट में ना मैंने शिंगदाने का कूट ऐड की थी। यहाँ पे ना लोग शिंगदाने का कूट मतलब ज़्यादा खाते, तो मैंने ना उसमें लास्ट में कूट ऐड करी थी। मस्त लगती है, अच्छी लगती है, एक बार ट्राई करना। तो सबके पकाने का तरीका अलग होता है, सब घर में अलग अलग तरीके से बनता है। मेरे घर में बोल लो कि मैं हमारे यहाँ पैसे नहीं बनाते, बट यहाँ पे आने के बाद ना कुछ चीज़ें ना मैं इन लोग की तरह करने लगी हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना, इन लोग के मुंह में जो टेस्ट है वही उन लोग को पसंद आता है। अगर अपने तरीके से कुछ करने जाओ तो पता नहीं लोग खाएंगे कि नहीं। तो इस वजह से ना मैं पूछ लेती हूँ पहले बनाने से पहले कि तुम लोग को कैसी चाहिए वो पता, उसके बाद ही मैं चढ़ाती हूँ। अदरवाइज़ नहीं खाए तो फिर सब मेरे गले पड़ जाएंगे। तो मैं ऐसा करके उनकी पसंद पूछ कर ही वैसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे तो ज़्यादा तो सब लाल मसाले में खाते, हरी मिर्ची का कोई ज़्यादा यूज़ करता नहीं, सिर्फ हरी भाजी में ऐड करते। अदरवाइज़ ना हरी मिर्ची किसमें डालते नहीं। हमारे यहाँ पे तो बटाटे की भाजी भी येलो बनती है और गोभी की भाजी भी येलो बनाते हैं, और हर चीज़ में मम्मी हरी मिर्ची डालती है। बट यहाँ पे ना मैं सब लाल मसाले में, कभी कभी बहुत बोर हो जाती हूँ, बट क्या करूँ खा लेती हूँ।
क्या बटाटे आप ऐड करने के बाद ना उसमें नमक डाल देना और उसे ना पकने छोड़ देना। जब वो तेल में जो बटाटे पकते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद जब आधा गल जाएगा ना फिर उसमें ना आप लाल मिर्ची ऐड करें। उसके बाद ना मैं गैस पे चढ़ा के आ गई। तो यहाँ पे सब कपड़े जो धोए हुए थे ना सूखने डाले हुए थे वो सब जगह पे लगा रही थी। 2 दिन के कपड़े मेरे पड़े हुए थे टेबल पे, तो मैं आज वही सब उठा के लेकर आई थी अंदर और सब जगह पे लगा रही थी। मेरा ऐसा सेट किया हुआ है कबाड़ की मैं अपनी जो प्लाजो है अलग रखती हूँ, कुर्तीज़ अलग रखती हूँ, मेरी नाइटीज़ और जो दुपट्टा है वो और ड्रेस जो ओढ़ने वाला ड्रेस रहता है ना मैं सब अलग अलग इस तरह से रखती हूँ ना। तो मैं अंदर लेकर आने के बाद वही प्लाजो सेट करती हूँ कि प्लाजो के साथ प्लाजो रखूँ, दुपट्टे के साथ दुपट्टे रखूँ। और मेरे पास ना ज़्यादातर कुर्ती और प्लाजो ऐसी ड्रेस है। मैं वो दुपट्टे वाली ड्रेस में पता नहीं अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ, मैं जल्दी नहीं पहनती हूँ। और उसके बाद ये है रात का। एक्चुअली मुझे रात में 3 बजे इतनी भूख लगी थी ना कि पूछो मत, पता नहीं क्या हो गया था। अचानक से मैं उठ के बैठ गई थी और फ्रिज में खोल के देख रही थी, फिर मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे डेयरी मिल्क खानी थी बट ख़त्म हो गई थी, अल्लाह जाने कैसे क्या। तो फिर उसके बाद मुझे एक एप्पल मिल गया तो मैं एप्पल कट करके खाने लगी थी। और वो इतना ठंडा था ना, एक्चुअली मुझे पहले से सर्दी और वो एक ठंडा पर क्या करूँ, भूख लगी थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी था नहीं। तो मैंने बोली चलो कोई नहीं आज खा ही लेती हूँ। तो मैंने धो के उसे कट की और खाई। और फिर सोची कि जो भी पसारा है ना मैं अपना जो प्लेट वगैरह धो के रख दूँगी एक साइड में ताकि किसी को पता ना चले। और अनफॉर्चुनेटली ना मेरी ननद उठ के बैठ गई थी और अचानक से आई मेरे बाजू में, मेरे को बहू करी और मेरे को बोलती क्या चाल में भाभी तुम्हारा। हाँ बोली मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं उठ के खा रही। तो मेरे साथ थोड़ी बड़बड़ करी और फिर वॉशरूम गई, वॉशरूम से जाकर आई और जाके सो गई। और फिर उसके बाद ना सुबह उठने के बाद सबको बताई भाभी आधी रात को उठ के सफरचंद खा रही थी, मतलब एप्पल खा रही थी। और अम्मी बोल रही थी हाँ सब तू उठी थी आधी रात को, देखो भूख लगी थी तो क्या एप्पल खा रही थी। बोली हाँ अम्मी मेरे को भूख लगी थी इस वजह से मैं एप्पल खा रही थी। मैं देखो ना कितना अच्छे से मैं बाद में भी क्लीन व्लीन करके रख रही थी, सब साफ़ करके रख रही थी। ये भी नहीं कि कोई देख लेगा ये सोच के। मैं बोली क्यों खाली फुकड़ लोगों को नहीं बताना, तो मैंने चुपचाप खा लो, रख दो धो के और सुबह उठो। तो यहाँ पे तो कुछ और ही सीन हो गया, वो भी उठ के बैठ गए मेरे साथ साथ चलो कोई नहीं। और यहाँ पे मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एंड कंटिन्यूस में इसके बाद शूट करूँगी। तो चलो बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। थैंक यू।